बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए गंडापुर साहब ने 5 अक्टूबर और 26 नवंबर 2 एहतजाजात किए, लेकिन एहतजाजों से इमरान खान की रिहाई मुमकिन न हो सकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एहतजाज के अलावा भी कोई रास्ता इस वक्त ऑप्शन मौजूद है और उस पर कहाँ तक पेशरफ्त हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और क्या एहतजाज जो इस वक्त, हालांकि मुलाकातें खुल गई हैं, सलमान अकरम राजा साहब की 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, बैरिस्टर गौहर मिल चुके हैं, बाकी लीडरान भी, और अब मुलाकातें ओपन होने के बाद भी क्या तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने के काबिल क्यों नहीं है, कोई वाज़े ऐलान क्यों नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने MNAs और MPAs ने ज़रूर एहतजाज किया, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पार्लियामेंट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आने के लिए भी उनको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, वो पैदल मार्च नहीं कर पाए। तो क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है, उस पर अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का कुछ अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चल रही है मखसूस नशिस्तों का केस, उसमें 5 दरख्वास्तें हैं। उन 5 दरख्वास्तों के हवाले से अहम मालूमात हैं, वो पहले रख देता हूँ और फिर मैं आता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए कहाँ तक कोशिशें पहुँची हैं और आगे कहाँ तक मामलात जा सकते हैं इन दिनों में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर जो मामला है, उसमें 5 दरख्वास्तें दायर की गई हैं इस मौजूदा बेंच के ऊपर एतराज़ात के लिए। सबसे पहली दरख्वास्त दायर की गई जी, इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, जिसके बारे में जजेज़ ने समाअत के दौरान कहा कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट था जो हम लाइव समाअतें चलाया करते थे। अब वो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो नाफिजुल अमल नहीं है, हालांकि फुल कोर्ट के इंतज़ामी इजलास के बाद ही ये प्रोजेक्ट नाफिजुल अमल किया गया था और अभी तक फुल कोर्ट ने उसको रोकने का किसी किस्म के अहकामात जारी नहीं किए, तो ख़ुद से कैसे रुक गया, उस पर अमल होना बंद हो गया, ये सवालिया निशान है। काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े बड़े केसेस जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले दिए, वो तो लाइव चलाए, लेकिन अब जब वही फैसले टर्न डाउन होने का वक्त आया है, या यूँ कहें कि मेरिट पर चीज़ें सामने आने का वक्त आया है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अब तो आईनी बेंच है, वो लाइव समाअतें चलाने से क्यों घबरा रहा है। उसके अलावा दूसरी दरख्वास्त थी कि 26वीं तरमीम का मामला हल होने तक मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो मुलतवी किया जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है। बेनिफिशरी लोग जो हैं, जजेस जो हैं, वो इसके अंदर बैठे हैं 26वीं आइनी तरमीम के, तो वो कैसे फेयर फैसला कर सकते हैं। तो जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता कि वो सही है या गलत, क्योंकि उसको चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से, तो उस वक्त तक मखसूस नशिस्तों की समाअत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। तो वो जजेस जिनकी अपनी किस्मत का अभी तक फैसला नहीं हुआ, वो बैठ कर दूसरों लोगों की, पूरी आवाम की, 25 करोड़ आवाम की किस्मत तक फैसला कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। इसके ऊपर गुज़िश्ता समाअत में ये जो एतराज़ था, जैसे जमाल खान मंदुखेल और जैसे मोहम्मद अली मज़हर की तरफ देखते हुए जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी आप दोनों मेरे साथ आइनी बेंच की कमेटी में मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द 26वीं आइनी तरमीम का केस जो है वो फिक्स कर देते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर दोनों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी। इसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कह देते कि हाँ जी ठीक है लगा देते हैं, या कह देते कि वजूहात हैं कुछ अभी नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने खामोशी रखी, जो कि पुरस्रार खामोशी जो है वो ना के ज़ुमरे में ही आता है कि 26वीं आइनी तरमीम के जल्द लगने के कुछ चांसेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है। एक तो पहले वाले की भी वजूहात मोहम्मद अली मज़हर साहब ने दे दी, लाइव स्ट्रीमिंग वाले की कि जी पायलट प्रोजेक्ट है, और इसकी अमीनुद्दीन साहब ने कह दिया कि जी हम इसको जल्दी लगा देंगे, तो ये दरख्वास्त भी खारिज होने के ही इम्कानात है, और मुमकिन तौर पर कभी इम्कान है कि कुछ देर में ये खारिज हो जाएगी। इस पर कोई फ्यूचर इसका भी नज़र नहीं आ रहा। तीसरी दरख्वास्त थी कि जो जजेस ओरिजिनल फ़ैसला लिखने वाले हैं, उसमें ऑथर जज शामिल नहीं है, 5 मज़ीद जजेस शामिल नहीं हैं, उनको शामिल किया जाए। उनको शामिल ना करके ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की वायलेशन है, जिस पर उन्होंने कहा कि जी वो आइनी बेंच में क्योंकि नहीं है और अब तमाम आइनी मामलात आइनी बेंच सुनता है, इसलिए 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों का फैसला जो तहरीक इंसाफ के हक़ में आया था, उसके ख़िलाफ़ अब जो अपीलें हैं वो आइनी बेंच ही सुनेगा। ये कहकर भी तीसरी दरख्वास्त का जवाब दे दिया गया, जिसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर भी कोई बहुत बड़ा एक्शन होने नहीं जा रहा, कोई बहुत बड़ा क्या, उसके ऊपर भी कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर 2 दरख्वास्तें फैसल सदीकी साहब ने दायर की, पहले वाली 3 जो मैंने जिक्र की हैं वो हामिद खान साहब की थी, दूसरी 2 फैसल सदीकी साहब की थी, और फैसल सदीकी साहब ने भी
दो ही मामलात उठाएं, एक जस्टिस मंसूर को आईनी बेंच में शामिल किया जाए और उनकी सरबराही उनको आईनी बेंच में शामिल किया जाए, क्योंकि वो जो हैं इस फैसला लिखने वाले जो जजेस थे उनके सरबराह थे, उन्होंने फैसला लिखा था। और दूसरा, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईनी बेंच की सरबराही दी जाए, उनको शामिल किया जाए। इस पर कल ही जवाब दे दिया गया कि चीफ जस्टिस जो हैं एतराज़ लगा दिया था इस दरख्वास्त पर, ऑफिस नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, कि जी वो चूँकि आईनी बेंच में नहीं है तो इसलिए उनको हम वो नहीं बेंच में शामिल किया जा सकता। जिसके बाद इन एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर की गई थी। तो 4 दरख्वास्तें तो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी है, तो पाँचवीं जो है उसके ऊपर अपील जो है आ चुकी है। उस अपील के खिलाफ अब हो सकता है कि आज की समाअत में ही कहें जी वो अपील हमारे सामने ले आए, उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। असल मामला मखसूस नशस्तों का कहाँ पीछे रह गया और बेंच के ऊपर और लाइव स्ट्रीमिंग और 26वीं आईनी तरमीम के एतराज़ात इस वक्त चल रहे हैं, जो कि आज सारे के सारे मुस्तरद होने जा रहे हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 5 ऐसी दरख्वास्तें हैं जिनके ऊपर आज उनके खिलाफ फैसला आने के इम्कानात हैं और 5 की 5 खारिज होने के इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। ये तमाम डिटेल्स थी, मैं डिटेल में इसलिए इसको रख रहा था आपके सामने। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब से। मुलाकातें तो बहाल हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातें बहाल होने के बाद भी तहरीक का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। तहरीक चलाने के लिए पहले कहा जा रहा था कि जी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद चलनी थी, नहीं चली। फिर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, जैसे ही मुलाकातें होंगी तहरीक चलाएंगे। लेकिन अब मुलाकातें भी हो चुकी है, तहरीक का कोई ऐलान वाज़ेह तौर पर नहीं किया जा रहा। जून में गो के कुछ एहतजाज की खबरें ज़रूर आ रही है कि तहरीक इंसाफ जैसे ही जून शुरू होगा तो जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने तमाम क़यादत के ऊपर एक तरह से, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखी हुई हैं, वो क़यादत को डिलीवर नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले तमाम एहतजाज, पिछली तमाम स्ट्रेटजीज़ जो क़यादत की बाहर मौजूद हैं उनकी नाकाम हुई हैं, वो फेल हुए हैं, वो कोई भी खातिर खा अच्छे रिजल्ट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। इवन इमरान खान की मुलाकातें ही बंद होगी और उसके बाद भी सब जो है वो एक लाहासिल बहस में थे कि जी जुल्म हो रहा है। जुल्म तो हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो इस सिलसिले में अब इतलात ये हैं कि तमाम चीज़ें इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद डील कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों के मामले में जितने भी डिसीजंस हैं वो ख़ुद ले रहे हैं। अगर कहीं उनसे किसी की बातचीत चल रही है तो वो भी वो ख़ुद कर रहे हैं, उसमें जो भी डिमांड्स हैं वो भी वो ख़ुद रख रहे हैं और अपनी शराइत के ऊपर चीज़ों को ख़ुद आगे लेकर चल रहे हैं, इसमें किसी को वो शामिल नहीं कर रहे। पहले आज़म सवाती साहब आ गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब आ गए थे, बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात करते रहे, बातें करते रहे, बैरिस्टर सैफ के बारे में भी खबरें हैं कि उनकी भी मुलाकात हुई आम तरीन अशखास से, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट उस वक़्त नहीं निकल सका। लेकिन अब इमरान खान ख़ुद तमाम चीज़ों को उस वक़्त डील कर रहे हैं। दूसरी जो अपडेट बड़ी अहम तरीन हुई है वो जनाब लाहौर के अंदर हॉस्पिटल में शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने वाली शख्सियत ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जब मुलाकात की तो मुलाकात के दौरान आप देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अलग पार्टी से हैं, कोई हल्का भी नहीं है, कोई शहर भी एक नहीं है, कोई इकट्ठा बिजनेस भी नहीं है, कोई पार्टनर भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, तो फिर क्या बात हुई होगी भाई? सियासत पर बात हुई होगी। दोनों का एक ही कॉमन इंटरेस्ट है, एक ही कॉमन इशू, वो सियासत। तो कहीं ना कहीं ये इंगेजमेंट भी सूदमंद साबित हो सकती है या इससे भी कोई ना कोई आउटकम निकलने के चांसेस बहुत हद तक हैं। ये ज़रा हमारे ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों के ऊपर ज़रूर दुखी थे। और ज़राए ने यह भी कंफर्म किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े तदब्बुर से और बहुत ही हिम्मत और हौसले से उनसे मिले, बैठे, बातचीत की और अब बहुत सारे जो मामलात हैं वो अंडर डिस्कशन आए हैं, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन शाह साहब ने कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, ये शाह साहब की एक हिम्मत है, उसको दाद देनी चाहिए, सलाम है उसको कि उन्होंने किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, वो डटे हुए हैं और उन्होंने अपने जो मौक़िफ़ है इमरान खान के साहब के साथ डटे रहने का, उसी अज़्म को, उसी मौक़िफ़ को दोहराया है। और जेल की जो मालूमात थी, जो कंडीशंस थी, वो अंडर डिस्कशन ज़रूर आई हैं। लेकिन ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ तकरीबन 3 घंटे, ये बड़ा हैरानकुन है कि 3 घंटे तक ये मुलाकात जो है वो जारी रही। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी, आपके सामने रखना ज़रूरी थी। मखसूस नशस्तों के ऊपर आज मुतफर्रिक 5 दरख्वास्तें खारिज होने के कवी इम्कानात हैं, बल्कि जजेज़ ने अदालत के अंदर जब उसके जवाब दे दिए हैं तो सिर्फ यही कहना है कि ये दरख्वास्तें हम डिसमिस कर रहे हैं।
मज़ीद इस पर जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे शाम के व्लॉग में। और अडेला में आज जो मुलाकातें होने जा रही हैं उसमें 6 लोग शामिल हैं तहरीक इंसाफ के। उन 6 की आज इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। 6 के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब कुछ लोगों को आप जानते होंगे कुछ को नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये 6 लोग अब्दुल लतीफ़ MNA साहब हैं, फ़याज़ हुसैन साहब हैं, ये भी MNA हैं। इन 2 लोगों को मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये MNAs हैं पार्टी के, तहरीक इंसाफ के। रऊफ़ हसन साहब हैं, मुज़म्मिल असलम साहब हैं, हलीम आदिल शेख और फ़हीम ख़ान। ये आखिरी 4 तो मुझे KPK हुकूमत के बड़े करीब तरीन और आलिमीन गंडापुर के दरीना दोस्तों में से लग रहे हैं, काफ़ी पुराने जो हैं वो। तो पहले 2 MNAs हैं। तो आज देखते हैं कि इन मुलाकातों के बाद फिर क्या आउटकम होती है और इमरान खान क्या लोगों को बताते हैं। बहरहाल अब समातें भी हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं, मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अवाम अच्छा एक और चीज़ थी, सहाफ़ियों के ऊपर काफ़ी एतराज़ात किए गए कि वो ट्रक की बत्ती पर के पीछे लगाते हैं। नाज़रीन याद रखिए, सहाफ़ी आपको कभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकता। ट्रक की बत्ती के पीछे आपके अपने लीडरान लगाते हैं आपको, चाहे आप नून लीग से हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ से हैं या किसी और जमात से। आपके अपने लीडर आपको ट्रक की बत्ती लगा रहे हैं, तो आपने अगर जो कुछ सवाल करना हो तो वो उनसे करें। ईद के बाद तहरीक चलानी थी, नहीं चली, पिछली ईद के बाद चलानी थी, नहीं चली, बड़े बड़े सड़कें गर्म करनी थी और पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ था, ये उनसे सवाल करना आपका बनता है। सहाफ़ी अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके सामने मालूमात रखता है, जो कि आपका जानना आपका हक है और आपके लिए ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।